करती हैं और उसके बाद झगड़ते झगड़ते होटल रूम के बाहर आ जाती हैं। और आपको बता दें कि दोनों ही लड़कियां लगातार झगड़ती रहती हैं। एक और हैवानियत की जो तस्वीर है इस मामले में सामने आई है। अब एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों लड़कियां आपस में बात करती नजर आ रही हैं, फिर अचानक से धक्का मुक्की करने लगती हैं। दोनों लड़कियों को लड़ता देखकर एक मोटरसाइकिल सवार रुकता भी है, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़कियां लड़ती रहती हैं। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां गुजरती भी रही, लेकिन सड़क पर ही दोनों झगड़ती रही। जिस बात का दावा होटल स्टाफ ने किया था वो साफ भी होता नजर आया। फिलहाल पुलिस ने सहेली का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कंझावला की हैवानियत की जो हॉरर स्टोरी है वो लगातार हम कवर कर रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इधर अगर आपको तस्वीरें दिखाई तो देखिए किस तरीके से इस एम्बुलेंस के साथ पुलिस की पूरी टीम मौजूद है। और ये जो पूरा का पूरा 30 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, 45 मिनट का अगर समय माना जा रहा था कि अगर ट्रैफिक नहीं होगा रोड पर तब, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना ज्यादा है। ऐसे में ये जो 45 मिनट का समय है माना ये जा रहा है कि 1 घंटे से सवा 1 घंटे लग सकते हैं। वो ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बॉडी को जो मृतका का परिवार है उस तक पहुंचने में, यानी कि करण विहार जो पैतृक घर है वहां तक पहुंचने में तमाम लोग वहां पर मौजूद है। परिजनों के रिश्तेदार वहां पर, परिजन हो चाहे रिश्तेदार हो, सब लोग वहां पर मौजूद है। साथ साथ वो लोग भी जो इस वक्त दुखी है, आसपास के इलाके के लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक झलक मृतका की देख ले, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पल पल वहां पर चौकसी बढ़ती जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस की तैनाती की गई है। साथ साथ आपको बता दें कि आसपास का जो इलाका है वो भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार स्टोरी पर नजर बनाए हुए। और प्रियंका की अगर बात करें तो प्रियंका कल भी परिवार के साथ ही मौजूद थी। और ऐसे में प्रियंका के बारे में अगर बात करें तो प्रियंका अब भी इस स्टोरी को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी और अब भी वो परिवार वालों के साथ मौजूद है। प्रियंका अब से थोड़ी ही देर में माना जा रहा है कि डेड बॉडी पहुंच जाएगी, मृतका का जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। किस तरह का माहौल वहां पर मृतका के घर पर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊं। मृतका अंजलि जो है उसका शव थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। और मैं आपको लगातार जैसे सुबह से दिखा रही हूँ कि जिस तरीके की कल तस्वीरें हमने देखी हैं वो तस्वीरें ना दोहराई जा पाए उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। आप देखेंगे हर एक गले मुहाने पर यहाँ पुलिस वालों की तैनाती है, जो हाथों में लाठी लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। कि कल जिस तरीके की तस्वीरें थाने के बाहर हमने देखी थी कि लोग इकट्ठा हो गए थे, नारेबाजी हो रही थी, गाड़ियों के साथ गुस्से में तोड़फोड़ हो रही थी, वो तस्वीरें ना दोहराई जाए इसकी पूरी तैयारी है। देखिए हर एक गली के बाहर आपको 2 पुलिस वाले नजर आएंगे। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे रास्ते भर में जो अंजलि के घर की तरफ रास्ता जाता है वहां पर पूरी तरह आपको चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। सीनियर ऑफिसर्स से लेकर तमाम बीट के जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर देखेंगे, देखिए गली से गली हम आपको दिखा रहे हैं जहां इसकी तैनाती यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर जो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ हुआ है कि शॉक और हैमरेज जो कि मरने से पहले हेड स्पाइन यानी कि सर और रीढ़ की हड्डी में, लेफ्ट फेमर में और नीचे के दोनों लिम्स में जो इंजरीज हुई वही मौत का कारण बनी है। तो ऐसे में एक सेक्सुअल असॉल्ट की बात जो लगातार परिवार कर रहा था वो सिरे से नकारी गई है। प्राइवेट पार्ट्स में किसी तरीके की इंजरी नहीं है, ये भी बात पोस्टमार्टम में सामने आई है। और मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि घर का पूरा रास्ता जो कि अंजलि के घर की तरफ जाता है वहां पर किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था। ये देखिए ये वो आखिरी गली है जहां पर आपको पुलिस वाले तैनात नजर आ रहे हैं। हर कोई बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरीके से बाहर की भीड़ ना आने पाए। जो परिवार के लोग हैं केवल वो अंतिम क्रिया में शामिल हो, भीड़ ना उमड़े जिससे कल की जैसी स्थितियां ना हो जाए। वो यहाँ पर पुलिस की पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई नजर आए। देखो पीछे की तरफ लोग जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ तक केवल मीडिया की एंट्री है और मीडिया की एंट्री को भी घर से पहले ही रोक दिया गया है ताकि अंतिम समय में परिवार को वो प्रिवेसी मिल पाए जो वो डिजर्व करते हैं। फिलहाल तस्वीर यही अंकिता कि पुलिस की तैनाती पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और जिस इलाके में आप मौजूद हैं दरअसल बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है देखिए प्रियंका, और ऐसे में वहां पर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इस बात का पूरा ध्यान पुलिस और मैनेजमेंट की ओर से, प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें हम इधर भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से एम्बुलेंस यहाँ पर है और साथ साथ आपको पुलिस की तमाम गाड़ियां भी दिखाई दे रही होंगी। किसी भी तरह की कोई अनहोनी हो उसे टाल दिया जाए, उसे न होने दिया जाए। प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। यूं ही न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल नहीं है क्योंकि हम पल आपको हर एक अपडेट दिया, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और इसी एम्बुलेंस को ट्रैक हमारे सहयोगी नीरज भी कर रहे हैं। नीरज, हम आपका रुख करेंगे, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जहां से आप एम्बुलेंस को ट्रैक कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल, आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी 45 मिनट का रास्ता है, लेकिन 1.25 घंटे लग सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी से कहेंगे आगे की तस्वीरें दिखाएं। 3 पुलिस की स्कॉर्पियो में स्कॉट किया जा रहा है पूरी गाड़ी को, मिनी एम्बुलेंस को। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एक एम्बुलेंस खराब हुई तो दूसरे एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को शिफ्ट किया गया। लड़की के परिवार वालों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट है, लेकिन हत्या का मामला बनता है, इसलिए हत्या का केस दर्ज हो और 5 आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सजा दी जाए, ये मांग है परिवार के लोगों की। अब पुलिस जो है वहां करण विहार ले जा रही है पार्थिव शरीर को। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच जगह जगह पे आप भी देख रही होंगी, तमाम जो रेड लाइट है पहले से ही तैयारी की गई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की आधी रात की जो पूरी वारदात थी, वो वारदात कई वीडियो के जरिए, कई सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमारे सामने देखने को अब तक मिला है। अंदर की कहानी क्या है वो तफ्तीश के बाद पता चलेगी कि पहले क्या कुछ हुआ था, लेकिन हैवानियत की हद देखने को मिली। इन्वेस्टिगेशन लगातार अब आगे बढ़ाई जा रही है और शालिनी सिंह इस वक्त रिपोर्ट, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द फाइल करने को बोला गया है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, तो वो भी इस मामले पर जोर शोर से जुटी हुई है। इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को जब पूरी दुनिया नए साल की जश्न में डूबी थी, उस वक्त दिल्ली की एक लाडली मौत के मुहाने पर खड़ी थी। जब ये जश्न अपने चरम पर था तो वो लड़की, लाडली बिटिया, वो छत विछत हो चुकी थी, उसका शव बेजान ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन ये पूरी घटना कैसे हुई, आपको 5 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से हैवानियत हुई, उसके बाद घसीटती हुई लड़की आपको दिखाई दे रही होगी। साथ साथ वो तस्वीर भी इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस दोनों लड़कियां लड़ रही हैं आपस में। 5 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। जो सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने आई है, उसके बाद मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में लड़की स्कूटर से जाती है, वहीं अंतिम तस्वीर में दोनों लड़कियों में झगड़ा होता भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। वीडियो खोलेगा खौफनाक रात का राज। उलझ गई कंझावला केस की थ्योरी। होटल में झगड़ा, सड़क पर हैवानियत। दिल्ली के कंझावला केस में नया मोड़ आ गया है। लड़की से हुई हैवानियत की लगातार नई नई तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक ऐसा वीडियो है जो घटना से महज 15 मिनट पहले का है। कंझावला में युवती की लाश मिलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है, और ये मोड़ है एक नई युवती का किरदार सामने आना। दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में जब कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को खंगाला जा रहा था, तो उसी दौरान एक नई चीज पुलिस को मिली, और ये था वो एक युवती का इस केस में जुड़ना, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था, ये सुल्तानपुरी का वही एरिया है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में मृतक लड़की के साथ एक और लड़की भी नजर आ रही है। मृतक लड़की अपनी दोस्त को ड्रॉप करने जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त लड़की की दोस्त भी स्कूटर पे थी, जिसे चोट आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि वो खड़ी हालत में स्कूटी यहाँ पर रखी थी, और उसके बाद ये जो पूरा रूट है, सामने जाकर आप अगर यहाँ से 150 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न करते ही कंझावला का रूट आ जाता है मेन, और ये इसी जगह से निकले थे। तो यहाँ से उबड़ खाबड़ सड़क है। अगर लड़की इस गाड़ी के अंदर नीचे फंसती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके पहला बैंड मिलता है, वहां निकल सकती थी, और उसके आगे भी। लेकिन 12 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक है, ये इस ट्रैक में फंसी थी, ये कहा जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी, और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी, और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। क्या है कमरा नंबर 104 का सच?
पुलिस लगातार सबूत तलाश रही थी और इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला जिसमें लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ एक होटल के बाहर नजर आ रही है। और जब उस होटल के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो मामले में एक नया मोड़ सामने आया। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी मैं हूं और यहाँ के पूट कला इलाके में ये होटल है जहाँ पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था। इस दौरान होटल स्टाफ ने बताया कि किसी बात को लेकर दोनों लड़कियों में झगड़ा हुआ था और फिर कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। उनके साथ कौन कौन आया था? दोनों लड़कियां थी। अच्छा, क्या उन्होंने बुक कराया था रूम पहले से ही? नहीं, आए और रूम ले लिया। अच्छा, उसी वक्त बुक करा दिया गया? हाँ जी। तो आप लोग आईडी वगैरह भी लेते होंगे? जी लेते हैं। तो ये बताइए सर, क्या उनके साथ कुछ लोग और भी थे? नहीं, मेरे टाइम पे दोनों लड़कियां ही आई थी। कितनी देर रही होंगी? मैं तो चला गया था 8:30-9 बजे। बाकी जो कल बाद में चेक करने पे पता चला था वो तकरीबन 1:30 पे चली गई थी। 1:30 पे? हाँ, कोई चेकआउट वगैरह कुछ साइन नहीं करके गई थी, नीचे की नीचे ही चली गई थी। इस केस में पुलिस मामले के एक एक पहलू को तलाश रही है। इस मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा। Мужики!